बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उम्मीज़वान यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ एग के बेनिफिट शेयर करूंगी। एग मशहूर आम चीज़ है। एग यानी अंडा एक आम और मशहूर है। इसकी जर्दी के जवाहर को लेसिथिन कहते हैं और एक मामूल के मुताबिक पाकिस्तानी मुर्गी साल भर में 60 से 80 तक एग देती है, जबकि वलायती जो मुर्गियां हैं वो साल भर में 120 से लेकर 150 तक अंडे देती हैं। लेकिन जो बेस्ट अंडा है, जो बेस्ट एग है, वो देसी अंडा है। और देसी अंडे के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो फार्मी अंडा है, वलायती अंडा है, ये तो वैसे भी यूज़ करने से डॉक्टर वगैरह मना करते हैं, क्योंकि ये जो वलायती जो फार्मी अंडा है इसके इतने बेनिफिट नहीं हैं, इतने फ़ायदे नहीं हैं जितने के एक देसी एग के फ़ायदे हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि देसी एग यूज़ करें और फार्मी एग यूज़ करने से बचें, क्योंकि ये जो फार्मी एग हैं ये बच्चों के लिए भी यूज़फुल नहीं है, बच्चों के लिए भी मुफीद नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करके अपने बच्चों को देसी एग ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के कद बढ़ रहे होते हैं और बच्चों के बढ़ते हुए ये कद की नशोनुमा को रोकता है। ये जो फार्मी अंडा है ये कद के बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। बढ़ते हुए कद के लिए ये अंडा ठीक नहीं है। बच्चों के कद बढ़ रहे होते हैं तो वैसे भी बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, तो इसके लिए बच्चों को फार्मी अंडा और ये जो फार्मी गोश्त है, मीट है, ये भी नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों को देसी एग खिलाना चाहिए। इससे इनके कद की नशोनुमा होगी, इनका कद बढ़ेगा, इनका कद इंक्रीज़ होगा। इसलिए हमें बच्चों को देसी एग ही खिलाना चाहिए। और ताज़ा और जो बासी अंडा है इसकी पहचान ये है कि आप एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें अंडा डाल दें। अगर अंडा पानी में तैर जाएगा तो इसका मकसद ये है कि अंडा फ्रेश नहीं है, अंडा ताज़ा नहीं है और ये ख़राब हो चुका है। लेकिन अगर पानी में डूब जाए तो वो अच्छा है, तो वो फ्रेश है। अगर तैरने लगे तो वो ख़राब है। अगर यानी तैरता हुआ अंडा, तैरता हुआ एग ख़राब है। रंग सफ़ेद, ज़ायक़ा फीका और जर्दी इसकी गर्म होते हैं। सफ़ेदी जो है वो सरदार होती है। खुराक 2 से 4 अदद एग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वो इस्तेमाल करें जो बॉडी बिल्डर बना रहे होते हैं। और आमतौर पर तो डेली एक एग ही बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है। एक एग से ज़्यादा नुकसानदेह है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। और इससे खून ज़्यादा पैदा होता है और यह फ्रेश खून पैदा करता है, ताज़ा खून पैदा करता है, ताज़ा खून बनाता है। एग दिल, दिमाग, बदन और ताकत बख्शता है। यानी ये दिल को के लिए भी बहुत बेस्ट है, दिमाग के लिए भी और बदन के लिए भी। इससे बदन फरबा होता है, दिमाग तेज़ होता है और दिल को कुव्वत मिलती है, दिल को फ़रत मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। जो वीकनेस के कम शिकार हैं, जिनको वीकनेस की कमज़ोर प्रॉब्लम है और कमज़ोर मरीज़ों के लिए ये एक बहुत ही उम्दा ग़ज़ा है। यानी जो बहुत कमज़ोरी फ़ील करते हैं उनके लिए ये अंडा ज़बरदस्त है। इसकी जर्दी का रोगन बाल जिल्द के लिए बहुत यूज़ होता है। यानी अगर सर वगैरह पर बाल ना आ रहे हों या किसी वजह से सर के किसी हिस्से के बाल झड़ गए हों, तो इस जगह इसका रोगन बहुत मुफीद है। इसका तेल लगाने से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके छिलके का कुश्ता बनाकर मेल डिजीज़ में और शुगर प्रॉब्लम में बहुत इस्तेमाल होता है और इन प्रॉब्लम के लिए ये बहुत यूज़फुल है। जब बच्चों को क्या दस्त आते हैं तो कोई ग़ज़ा वगैरह हज़म नहीं होती, यानी कुछ भी खा लें तो फ़ौरन वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो इनके लिए एब्लोमन वाटर पिलाया जाता है। ये एक अंडे की सफ़ेदी को पाव भर पानी में फेंट कर इसमें बाकायदा ज़ायक़ा शुगर मिलाकर तैयार किया जाता है।
और हलवा बेज़ा मुल्क इसका मशहूर मरकब है। तो मैंने आपके साथ एग के बेनिफिट शेयर किए। तो अगर आपको ये मेरी यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जानने वालों में ज़रूर शेयर करना और इसे लाइक भी कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज़।